कहानी खत्म हुई और कुछ यूं खत्म हुई कि लोग रो पड़े तालियां बजाते बजाते। भाई कहानियां खत्म हो जाती हैं लेकिन कुछ किरदार होते हैं जो कहानियों से बहुत बड़े होते हैं और रतन टाटा का किरदार भी कुछ ऐसा ही है। लेकिन सवाल आता है कि वो रतन टाटा जिन्होंने ना तो शादी की ना उनके बच्चे हैं, तो फिर उनके बाद अब टाटा को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा देश के उस ग्रुप को जिसने देश बनाने का काम किया है? कौन होगा अगला टाटा? ना शादी ना बच्चे, क्योंकि रतन टाटा एक ऐसा किरदार जो कि हमेशा जिंदा रहेगा, जिसके बारे में कहा जाता है कि 100 साल नहीं जिए लेकिन काम ऐसा कर गए हैं अपनी 86 साल की जिंदगी में कि दोस्त हमेशा हजारों साल उन्हें याद किया जाएगा। अगर बात करूं टाटा ग्रुप की तो एन चंद्रशेखरन के पास फिलहाल तो इसकी कमान है, वही संभाल रहे हैं। उन्होंने ही जो रतन टाटा हैं उनके गुजर जाने की खबर दुनिया को दी थी। भाई जब वो दुनिया से गए तो बहुत से लोगों को, आई शुड से सभी को अफसोस है थोड़ा सा, क्योंकि एक शख्स जो एक्चुअल में इंडिया का रतन था, वो रतन जो वाकई में हिंदुस्तान की टॉप क्लास था, टॉप क्वालिटी का था, वो कौन होगा? टाटा ग्रुप के सक्सेशन प्लान की अगर बात की जाए तो दोस्त एन चंद्रशेखरन 2017 से होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स के चेयरपर्सन के तौर पर काम कर रहे हैं। परिवार के बाकी सदस्यों की बात करें तो वो भी मौजूद हैं, यानी कि टाटाज अभी हैं और अलग अलग जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। तो हम 4 लोगों की बात करेंगे जो कि रतन नवल टाटा की जिम्मेदारी ले सकते हैं। नोएल टाटा पहला नाम है। नवल टाटा की सिमोन से दूसरी शादी से जन्मे नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ऐसे में नोएल टाटा इस विरासत को संभालने वाले सबसे पहले दावेदारों में से एक हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया, नोवेल और लिया टाटा, जो कि ग्रुप में फिलहाल अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं और ये भी आगे हो सकते हैं। सबसे पहला आता है नाम माया टाटा का। 34 साल की माया टाटा ग्रुप में लगातार आगे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। बेस बिजनेस स्कूल और वॉरविक यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करने वाली उन्होंने टाटा अपॉर्चुनिटीज फंड एंड टाटा डिजिटल के प्रमुख पदों पर काम किया है। खास तौर से उन्होंने अपनी एक कहते हैं ना कि रणनीतिक कौशल और अपने विजन के तौर पर टाटा न्यू ऐप लॉन्च करने में एक बड़ा रोल प्ले किया था। तो ऐसे में वो भी एक तरीके से दावेदार है। दूसरा है नोवेल टाटा। भाई टाटा फैमिली बिजनेस में एक्टिव तौर से लगे हुए हैं। टोयोटा कियोस्कर ग्रुप की मानसी कियोस्कर से शादी करने वाले नोवेल ट्रेंट लिमिटेड एक कंपनी है टाटा की, उसके स्टार बाजार के हेड हैं। अगला नाम आता है लियो टाटा का। 39 साल के लियो टाटा टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। स्पेन के IE बिजनेस स्कूल से पढ़ी लियो टाटा ने ताज होटल, रिसोर्ट और पैलेसेस में एक बड़े और इंपॉर्टेंट पदों पर काम किया है। मौजूदा वक्त में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ग्रुप की मौजूदगी को बढ़ाते हुए इंडियन होटल कंपनी को वो संभाल रही हैं। $400 बिलियन का एम्पायर है। तो ऐसे में से इन 4 में से कौन दावेदार होगा, ये एक बड़ा सवाल तो रहेगा। 2024 तक टाटा ग्रुप की तमाम कंपनियों की जो कंबाइंड मार्केट वैल्यू है $400 बिलियन, यानी करीब 35 लाख करोड़ रुपए के आसपास है। मौजूदा वक्त में कंपनी की 29 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है। ग्रुप में सबसे बड़ी कंपनी TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है। टाटा कंपनी का मार्केट कैप 9 अक्टूबर 2024 तक 15,38,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इस लिहाज से देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और देश की सबसे बड़ी IT कंपनी है। रतन टाटा की लीडरशिप में ही TCS में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली और इन्फोसिस और विप्रो जैसी IT कंपनियों को पीछे छोड़ TCS नंबर 1 कंपनी बनी रतन टाटा की लीडरशिप में। लीडरशिप इसलिए बिकॉज ये दोस्त ये लीडर होते हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉय नहीं समझते, परिवार समझते हैं, जो कंपनी को कंपनी नहीं बल्कि अपनी औलाद की तरह समझते हैं। रतन टाटा, हज़ारों चीज़ें इनसे सीखने वाली। ये तो बात हुई कि कौन आगे आएगा, आगे कोई भी आएगा, लेकिन रतन टाटा की जो जगह है वो शायद कोई नहीं ले पाएगा। ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।